हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। तो प्यारे दोस्त, विशेषण की तीसरी कक्षा आज हमारी होने जा रही है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से। आगे देखते हैं। इसमें विशेषण में मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को बता रखा था क्या कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा चल रहा था और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के मैंने बताए थे कि 6 भेद हमारे होते हैं। कुल 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। गणनावाचक के अंतर्गत हम उसको हम रख देते हैं। ठीक है, गणनावाचक के अंतर्गत हम उसको रख देते हैं। तो हमने कल जो कर लिया था पूर्णांक बोधक कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो अपूर्णांक बोधक को करने वाले हैं। किसको? अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक को करने वाले हैं। अब आप कहोगे अपूर्णांक बोधक किसे कहते हैं या अपूर्णांक बोधक की क्या परिभाषा होती है? देखिए, अपूर्णांक बोधक में क्या-क्या चीजें आएंगी आप लोगों की, मैं आपको बता देता हूं। इसमें आएगा सवा, सवा, डेढ़, डेढ़, पौना, डेढ़, पौना, ढाई, ढाई, है ना? सवा, डेढ़, पौना, ढाई, या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, ये इसके अंतर्गत किस में आएंगे? अपूर्णांक में। अपूर्णांक का मतलब होता है जिसमें अपूर्ण का बोध हो, जिसमें पूर्णांक ना हो, जिसमें क्या होता है मेरे दोस्त? पूर्णांक जिसमें नहीं होता उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कहूंगा, इसका उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा। मैं कह दूंगा क्या? आधा भी इसी में ही आता है, आधा भी लिख दो चाहे तो। आधा, 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 इत्यादि, इत्यादि। अब इसके उदाहरण मैं लिखूंगा तो मेरे दोस्त कैसे? जैसे मैं कह दूं मैंने 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 तुम्हारा, मैंने तुम्हारा, मैंने तुम्हारा 1.5 घंटा, मैंने तुम्हारा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा इंतजार किया। मैंने तुम्हारा 1.5 घंटा इंतजार किया। ये हो जाएगा आप लोगों का। क्या दिया है? मैंने तुम्हारा 1.5 घंटा इंतजार किया। अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त। दूसरा मैं कह दूं, या रवि ने, रवि ने आधा, आधा, आधा केला, आधा केला खाया है। रवि ने आधा केला खाया है। तो आधा यहां, 1.5 यहां। ठीक है, या मैं कह दूं घड़ी में, घड़ी में 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं। घड़ी में क्या बजे हैं मेरे दोस्त? 2:30। 2:30 किसको दर्शा रहा है? ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का किसको दर्शाता है? अपूर्णांक बोधक को दर्शाता है। ये भी किसको दर्शाता है दोस्त? आपका अपूर्णांक बोधक को दर्शाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। आगे पाव भी आता है। पाव, पाव कहते ना, एक पाव, इस तरीके से, इस तरीके से होता है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त। यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहां ऐसे शब्दों का विशेष, संज्ञा के ऐसे शब्द होंगे जिसको हम गिनेंगे, नाप तोल नहीं सकते। जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिनेंगे, नाप तोल नहीं सकते हैं। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? यही बात का ध्यान आपको रखना है। 3 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आता है अब? क्रमवाचक। क्या आएगा? क्रमवाचक।
अब आप कहोगे इसके अंतर्गत क्या मिलेगा? देखिए क्रमवाचक में मिलेगा आपको इस तरीके से पहला, दूसरा, है ना, तीसरा, चौथा, तीसरा, या मैं कह दूं चौथा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, है ना, छठा, सातवा, आठवा, नवा, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके से मेरे दोस्त क्रम मिलेगा। इस तरीके से क्या मिलेगा? क्रम मिलेगा। निश्चित परिमाण और अपूर्ण, कल बताया था, कल को देख लो, कल देख लो, कल कल बताया था, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। अगर मैं कह दूंगा एक पाव चीनी, अगर मैं कह दूं एक एक पाव चीनी, एक पाव क्या लाया हूं मैं? चीनी। और चीनी क्या है? मात्रा, मतलब संज्ञा। चीनी क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की ये क्या पता चल रही है? निश्चित मात्रा। कितनी है? एक पाव चीनी है। जब निश्चित मात्रा का पता चल रहा है तो ये एक पाव यहां निश्चित परिमाण में जाएगा। किस में जाएगा? ये निश्चित परिमाण में जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि चीनी को हम नाप तोल करके लाते, गिन करके नहीं लाते। क्योंकि चीनी को हम कैसे लाते हैं मेरे दोस्त? नाप तोल करके लाते हैं, गिन करके बिल्कुल भी नहीं लाते हैं। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? अब आगे देखो किस तरीके से, ये तो हो गया क्रमवाचक। अब इसके उदाहरण मेरे दोस्त किस तरीके से आप लोगों को बनेंगे? जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कह दूं, क्या क्या के ऑफिस में, ऑफिस में, ऑफिस में, ऑफिस में पांचवी, ऑफिस में पांचवी मीटिंग, ऑफिस में मीटिंग, पांचवी मीटिंग है। ऑफिस में कौन सी मीटिंग है? पांचवी। पांचवी किसको दर्शा रही है? क्रम को। पांचवा किसको दर्शा रहा है मेरे दोस्त? क्रम को दर्शा रहा है। बात समझ में आ गई? आगे देखो और किस में आएगा। उदाहरण के तौर पर और कह दूं, जैसे मैं कक्षा में, मैं कक्षा में पहले स्थान, पहले स्थान पर हूं। मैं कक्षा में पहले स्थान पर हूं। पहला क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। या मैं कह दूं कोरोना में, कोरोना में 10वां व्यक्ति, कोरोना में 10वां व्यक्ति पीड़ित है। कोरोना में 10वां व्यक्ति पीड़ित है, या कोरोना से 10वां व्यक्ति पीड़ित है। हर 10वां व्यक्ति कर सकते हो या 10वां व्यक्ति कर सकते हो। ठीक है जी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतरीन, एकदम जबरदस्त। ठीक है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं, है ना, या मैं कह दूं, या मैं प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर, या मैं प्रतियोगिता में दूसरा स्थान लाया, या मैं कह दूं आप लोगों से हमारी अगली कक्षा, या मैं कह दूं हमारी हमारी दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा मैथ की है। इस तरीके से कह सकते हो। ये इसमें आता है, आप लोगों का ध्यान रखना इस बात का। ठीक है जी। आगे देखो, इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्रमवाचक के बाद आवृत्ति वाचक। मैं आप लोगों को एक एक का उदाहरण भी देख करके बता रहा हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आवृत्ति वाचक, आवृत्ति में क्या होगा भैया? आवृत्ति होगी। कैसे होगी? दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस तरीके से होगी। दुगुना, तिगुना, चौगुना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, है ना। या मैं कह दूं आप लोगों से 8 गुना
8 गुना, इस तरीके से मेरे दोस्त क्या होगी, आवृत्ति होगी। आप कहोगे उदाहरण कैसे, जैसे मैं आप लोगों को दे रहा हूं, देखो क्या है, मैं कह दूं हितेश के पास, हितेश के पास, हितेश के पास तिगुनी, तिगुनी संपत्ति है। हितेश के पास तिगुनी संपत्ति है। हितेश के पास तिगुनी संपत्ति है। तो यहां क्या आ जाएगा, तिगुनी। यहां क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका तिगुनी हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका तिगुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तिगुनी आपका हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबकी, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या आएगा, और देख लो उदाहरण। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, और उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं आप लोगों से क्या, जैसे मैं कह दूं सीमा को, सीमा को, सीमा को व्यापार में, व्यापार में, व्यापार में चौगुना, चौगुना, चौगुना लाभ हुआ। सीमा को व्यापार में चौगुना लाभ हुआ, इस तरीके से कह सकते हो। हर ना लगाया मैंने, 10वां लगाया बस। हर नहीं लगाया मैंने, 10वां लगाया बस। प्रत्येक के अलग होंगे, वो मैं दूंगा अलग। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या नहीं। आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, और क्या हो जाएगा, और उदाहरण कैसे हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं उसके पास, उसके पास दुगुना रुपया है, दुगुना रुपया है। उसके पास दुगुना रुपया है। ये दुगुना जो है, ये आपका किसको दर्शाएगा, ये आपका मेरे दोस्त आवृत्ति को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, आवृत्ति को दर्शाएगा। आगे देखो, 5 नंबर आपका आता है मेरे दोस्त समुदाय वाचक। क्या आता है, समुदाय वाचक आता है। आप कहोगे समुदाय वाचक किसे कहते हैं, तो समुदाय वाचक में आता है समूह का बोध होता है ना। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरीके से दोनों, तीनों, चारों, पांचों, चारों, पांचों, है ना, आठों, सातों, सातों, आठों, सातों, आठों, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। आप कहोगे उदाहरण इसका कैसे बनेगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलो उदाहरण के तौर पर कैसे बनेगा, जैसे मैं कह दूं हितेश और रितेश, हितेश और रितेश दोनों, दोनों होशियार हैं, दोनों होशियार हैं। यहां दोनों के नीचे रेखांकित आ जाएगा, हितेश और रितेश दोनों होशियार हैं। आराम से कर सकते हो। और देखो, जैसे मैं कह दूं रवि, सुमन, रवि, सुमन, मोहन, मोहन और सुनीता, सुनीता चारों भाई बहन हैं।
चारों भाई बहन हैं। तो भैया चारों क्या आ जाएगा? भाई बहन। चारों क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? भाई बहन। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? देखो, अंतर है, ध्यान रखना। अंतर कैसे है? अंतर यहां दोगुना तिगुना चौगुना, यहां पर क्या आएगा? पहला दूसरा तीसरा, इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। यहां पर आएगा दो गुना तिगुना चौगुना, 8 गुना, गुना जरूर होगा। और यहां पर दोनों तीनों चारों इस तरीके से जरूर होगा। ठीक है? या मैं कह दूं, हमारे हमारे घर के हमारे घर के चारों चारों तरफ, हमारे घर के चारों, चारों आ गया, चारों तरफ पहाड़ हैं। हमारे घर के चारों तरफ पहाड़ हैं। तो भैया यहां चारों के नीचे रेखांकित आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर? चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, गजब हो गया है। ज्योतिष सही कर दिया है, पीड़ित को देख लो अब। इतना तो खुद भी कर लिया करो आप सब। अगर कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाती, बोलने में, बोलता तो मैं हूं सही, है ना? तो ऐसा हो ही जाता है कभी कभी, क्योंकि उसको तो सही कर लिया करो। हालांकि मैंने कर लिया था अपने आप ही। आगे देखो, प्रत्येक बोधक, 6 नंबर। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक में क्या आएगा मेरे दोस्तों आप लोगों का? ये आएगा हरेक, ऐसे करके होगा इसमें, हरेक, या चार चार हाथी एक साथ होंगे, ऐसे ही लिखा होगा, ऐसे ही लिखा होगा। पांच पांच आदमी, पांच पांच आदमी, इसी तरीके से मेरे दोस्त होगा, इत्यादि। ये प्रत्येक बोधक का बोध कराएगा। ठीक है? जैसे मैं कह दूं, अ, खेल में खेल में खेल में खेल में हर एक व्यक्ति नियमों का पालन करे। खेल में हर एक व्यक्ति नियमों का पालन करे। खेल में हर एक व्यक्ति नियमों का पालन करे। ये हर एक जो है, ये प्रत्येक बोधक का बोध कराएगा। किसका? प्रत्येक बोधक का बोध कराएगा, है ना? प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा प्रदर्शन किया। प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है? मैंने वहां मैंने और देख लो, मैंने मैंने चिड़ियाघर में मैंने चिड़िया घर में चार चार मैंने चिड़ियाघर में चार चार शेर देखे। चार चार शेर देखे। तो भैया ये रहा आपका, मैंने चिड़ियाघर में चार चार शेर देखे। ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? पूर्णांक में और आपका क्रमवाचक में अंतर यही होगा। पूर्णांक में आएगी गिनती आप लोगों की इस तरीके से, 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3, ये पूर्णांक का बोध कराएगा। और क्रमवाचक में कैसा होगा? इस एक को लिखा रहेगा पहला, इस दो को लिखा रहेगा दूसरा, और इस तीन को लिखा रहेगा तीसरा। ये अंतर होता बस क्रम और पूर्णांक में। ये हो जाएगा आपका पूर्णांक, और ये हो जाएगा आपका नीचे क्रम। क्रम का मतलब होता है जो क्रम को दर्शाए, यही अंतर इन दोनों में होता है, बस बात खत्म।
समझ में आ गई? वॉलीबॉल में 6-6 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे कर सकते हो। क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, इस तरीके से कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? कौन-सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा नंबर। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जिन विशेषण शब्दों से बनेगी, विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी किसी निश्चित जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध न हो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की, ऐसा करके लिखो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न हो, संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे कहते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो कैसे, इसके उदाहरण देखोगे तो पता चल जाएगा। कैसे? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से क्या? मेले में मेले में मेले में हजारों हजारों लोग मेले में हजारों लोग आए थे। मेले में हजारों लोग आए थे। हजारों किसको दर्शाएगा? अनिश्चित। हजारों किसको दर्शाएगा? अनिश्चित। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? या मैं कह दूं सभा में अनेक लोग बैठे थे। सभा में अनेक लोग बैठे थे। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? या मैं कह दूं कई पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कई पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कितने पक्षी हैं? पता नहीं कितने हैं। ठीक है, या मैं कह दूं बस स्टैंड पर काफी लोगों की भीड़ थी। बस स्टैंड पर काफी लोगों की भीड़ थी। बात समझ में आ गई? आगे देख लो और उदाहरण क्या है? यहां काफी लोग हो जाएगा। सैकड़ों आदमी प्लेन दुर्घटना में मारे गए। सैकड़ों आदमी प्लेन दुर्घटना में मारे गए। ये हो जाएगा मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई है ना? रहीम की भी है, नंददास की भी है, दोनों की है प्रशांत। रहीम दास की भी है और नंददास की भी है। रासपंचाधाई दोनों कवियों की है, गलत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई बात?
बात समझ में आ गई है ना? चलिए आगे देखो, मैं कह दूं हिंदी की कक्षा में, हिंदी की कक्षा में, हिंदी की कक्षा में कई विद्यार्थी, कई विद्यार्थी पढ़ते हैं। हिंदी की कक्षा में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई है ना? मैंने कहा कि हिंदी की कक्षा में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक, और देख लो उदाहरण, अगर और देखना है तो। जैसे मैं कह दूं तुम्हारे घर इतने मेहमान आते हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भी भिजवा दो। इस तरीके से आ जाएगा। तुम्हारे घर इतने मेहमान आते हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भी भिजवा दो। इस तरीके से आ जाएगा, है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ो। इसके बाद आता है आप लोगों का सार्वनामिक विशेषण। क्या आएगा मेरे दोस्त? सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? ठीक है, देखो 4 नंबर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसको भेजना है। आगे देखो, अनेक को प्रत्येक बोधक में नहीं आएगा क्या? नहीं भाई, देखो वो इसके बाद क्या दे रखा, अनेक के बाद क्या दे रखा मेरे दोस्त? यहां लोग दे रखा। और लोग जो हैं गिन सकते हैं हम, लेकिन कितने लोग हैं यह पता नहीं, है ना? कितने लोग हैं यह पता नहीं है। यह एक उदाहरण एक और ऐसे लिख दो, उसके पास, उसके पास, पास बहुत रुपया है, बहुत रुपया है। अब कितना रुपया है पता नहीं कितना है। ये बहुत भी यहां पर किसको दर्शा रहा है? अनिश्चित संख्यावाचक को, क्योंकि रुपए को भी हम क्या कर सकते हैं? गिन लेते हैं। ठीक है जी। आगे, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द, ध्यान देना, जब कोई, जब कोई सर्वनाम शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, संज्ञा शब्द से पहले आकर, पहले आकर विशेषण की तरह, पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता को प्रकट करता है, विशेषण की तरह विशेषता को, विशेषण की तरह विशेषता को प्रकट करता है, प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेरे दोस्त आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक होता है आप लोगों का यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा?
मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, ये ध्यान से रखना। मैंने कहा आप लोगों से कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, वो ध्यान में रखनी है, ये बहुत जरूरी है। ये बात का भी विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखो, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, किस किस को दर्शाता है यह है। मैंने कहा इसमें मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का, वो दर्शाता है, इसमें जो भेद होते हैं इसको जो दर्शाया जाता है वो दर्शाता है कि एक संज्ञा शब्द होता है, उससे पहले जो है मेरे दोस्त आप लोगों को जो देखने के लिए मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, जो दोस्त वो किसको बोध कराते हैं, जो आप लोगों का बोध कराते हैं किसका, संज्ञा शब्द जो है से पहले सर्वनाम आएगा, वही बात मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत होगी। अब इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं जो मौलिक के अंतर्गत आते हैं, इसमें तुम आ जाएगा, इसमें यह वह आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, यह वह आ जाएगा, ये वे आ जाएगा, जो सो आ जाएगा, जो भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत, सो भी आ जाएगा, हम भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, कोई, ये भी मेरे दोस्त मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ भी आ जाएगा, कुछ, एक कुछ, ये इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसके उदाहरण जानोगे तो पता चलेगा। यानी कि कहने का मतलब है इसमें आप लोगों का विशेष तरीके से ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखना। प्रशांत भैया आज यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट में आपने जो रचना रासपंचाधाई के बताई है तो रहीम की दी है और नंददास की बताई है। ओ भैया मेरे, नंददास की भी है और रहीम दास की भी है, मैं बता रहा हूं, खुद बता रहा हूं। नंददास की भी रचना है रासपंचाध्यायी और रहीम दास की भी है, दोनों की रचना है वो, गलत नहीं है मेरे शेर, दोनों की रचना है। अगर पढ़ोगे तो डीपली जाकर के परीक्षा में, परेशान ना हो। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद क्या आ जाएगा। मैंने कहा देखो उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूं यह आ गया और घर आ गया, मेरा है, यह घर मेरा है, यह क्या है सर्वनाम, घर क्या है मेरे दोस्त तो संज्ञा, संज्ञा सबसे पहले आ गया, यह है मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखो, वह आदमी, वह आदमी, वह आदमी नेता है, वह आदमी नेता है, आदमी क्या है संज्ञा, इससे पहले क्या आ गया वह, किस में आएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। मैं कह दूं कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है, ये किस में आ जाएगा, ये भी आपका मेरे दोस्त मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। वह लड़का वही है, वह लड़का वही है जिसने मेरा पेन लिया था, वह लड़का वही है जिसने मेरा पेन लिया था, ये भी इसमें आएगा। वह लड़का, वह लड़का वही है, वही है जिसने, जिसने मेरा पेन लिया था, मेरा पेन लिया था। मैंने कहा वह लड़का वही है जिसने मेरा पेन लिया था, जिसने क्या किया था मेरे दोस्त, मेरा पेन लिया था। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। हर्ष भैया, जो बच्चे कहते हैं कि सर हट जाया करो, उनको लिखने का वो इसलिए हटता हूं, तुम लोग ये कहते हो कि सर हटते नहीं हो, आप बीच में से हटते नहीं हो, तो भाई साइड होकर के आप लोगों को लिखने के लिए मिल जाता है, और क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई या ना, ये ध्यान रखना। अब देखो कोई यहां पर आ गया, कोई के नीचे रेखांकित कर देगा, व्यक्ति क्या है संज्ञा, व्यक्ति क्या है आप लोगों की संज्ञा, ये बात का ध्यान रखना। व्यक्ति क्या है मेरे दोस्त, संज्ञा है, ये बात का ध्यान रखना है। या मैं कह दूं यह मकान,
यह मकान साफ सुथरा है, या यह मकान साफ है। और कर दो इसी का ही उदाहरण मेरे दोस्त, कह दो, है ना। आगे, कोई कोई आदमी कोई आदमी रो रहा है, कोई आदमी रो रहा है। तो यहां क्या कर दोगे, कोई आदमी से पहले आ गया कोई, किस में दर्शाएगा, वो इसी को आता है। बात समझ में आ गई क्या ना। RWA लोगों के पीछे क्या लिखा है, इसके पीछे क्या लिखा है, लो भैया देख लो इसके पीछे क्या लिखा है, आकर लिखा, आकर। RWA लोगों के पीछे लिखा है आकर, आकर। और छोटा कर देता हूं, अब दिख रहा ना सबको, दिख गया, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना, बात समझ में आ गई है ना, क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, जबरदस्त, गजब, है ना। या मैं कह दूं कुछ बच्चे सो रहे हैं, ऐसे कर सकते हो, कुछ बच्चे सो रहे हैं, कुछ बच्चे सो रहे हैं, इसको दर्शाएगा। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है आप लोगों का यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। भैया यौगिक सार्वनामिक में आएगा आपका इसका उसका जैसा वैसा ऐसा तुम्हारा, क्या आएगा इसमें, जैसा वैसा, जैसा वैसा, इसका उसका, जिसका जैसा वैसा, इसका उसका, उसका, है ना, जैसा वैसा, इसका उसका, ठीक है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, ठीक है, तुम्हारा हमारा, ऐसा ऐसा, ठीक है, इत्यादि। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा आप लोगों का यौगिक के अंतर्गत। ये किस में आएगा, इत्यादि। ये किस में आएगा आप लोगों का यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। कुछ बच्चे सो रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण भी तो हो सकता है। देखो, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान किस बात का रखना है, संख्यावाचक विशेषण में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए, संख्यावाचक में वो विकल्प के अनुसार आप लोगों को लगाना है कि क्या होगा उसका। वो किसके अनुसार लगाना है, ये विकल्प के अनुसार लगाना है आप लोगों को क्या दिया हुआ है। उसमें बच्चे अपने आप में संज्ञा शब्द है, उससे पहले क्या आ गया मेरे दोस्त आपका, क्या, उससे पहले आ गया कुछ, और कुछ जो सर्वनाम है वो सर्वनाम है, और उसके बाद है संज्ञा, तुरंत संज्ञा दे रखी। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे मैं कह दूं, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी, इसका उदाहरण देखेंगे, ऐसा आदमी, ऐसा आदमी नहीं देखा, नहीं देखा, ये इसी का ही उदाहरण है, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम, उतना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दाम, ठीक है। और क्या आ जाएगा,
जैसे आप लोगों ने और देख रखा होगा मेरे दोस्त, उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा आता है ऐसा आदमी नहीं देखा। ये इसी का ही उदाहरण मेरे दोस्तों होता है आप लोगों का सार्वनामिक विशेषण का। यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए आता है, मिलता भी है ये आप लोगों को। ठीक है ना, क्लियर हो गई। या जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और तुम्हारा हमारा, है कि नहीं? बात समझ में आ गई क्या ना? ऐसी कार मेरी है, ऐसी कार मेरी है। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई। कोई बात ना, जितना ना लिखाया तो लिख दो तुम। अरे जितना उतना तुम लिख दो, इसमें तो लिखवा दिया ना, इसमें तो लिखवा दिया ना, है? चलो आगे देखो, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इसमें तुलनात्मक विशेषण। कौन से मिलेंगे मेरे दोस्त आपको देखने के लिए? इसमें तुलनात्मक विशेषण मिलेगा। नोट डाल दो, नोट डाल के लिख दो, तुलनात्मक, तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, यानी कि तुलनात्मक विशेषण जो होते हैं, इनकी जो भेद होते हैं मेरे दोस्त, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3। ठीक है, इसके इसके 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इसके क्या होते हैं मेरे दोस्त? 3 भेद होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से? एक होगा मूलावस्था, एक होगा उत्तरावस्था, एक होगा उत्तमा अवस्था। एक क्या होगा मेरे दोस्त आपका? मूलावस्था। कल को मैं आप लोगों को इससे मेन क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा कि किस तरीके से मेरे दोस्त क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कल को मैं आप लोगों को इससे क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात का ध्यान रखना। को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जो वो होता है आप लोगों का सार्वनामिक, विकल्प में दोनों में से एक ही मिलेगा। अगर सार्वनामिक विशेषण मिलेगा तो सार्वनामिक विशेषण लगाना, संख्यावाचक मिलेगा तो संख्यावाचक लगाना, बात खत्म। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चलिए आगे देखो। हाँ, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक, चलो। मैंने कहा इसमें विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग होता है। इसमें इसमें विशेषणों का, इसमें विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग होता है, सामान्य रूप से प्रयोग होता है। इसमें विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती। इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है। इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है। यो सदैव मेरे दोस्त अपना मूल अवस्था में होता है। ये सदैव क्या होता है मेरे दोस्त? ये मूल अवस्था में होता है। ये भी मौलिक में आएगा नीतीश। अब देखो कैसे। जैसे मैं कह दूं, गीता, उदाहरण, गीता एक सुंदर स्त्री है। गीता एक सुंदर स्त्री है। आराम से कर दिया मैंने। या
सबसे ज्यादा पूछा जाता है और आया भी है मेरे दोस्त आप लोगों का उदाहरण राम वाला जो आया है, जैसे सीताराम से अधिक सुंदर है ना, इस तरीके से, या सीता सुंदर है, इस तरीके से जो आया है। या एक आया है ये, करेला कड़वा है, करेला कड़वा है, एक ये वाला आया है। एक क्या आया है, ये वाला आया है। इतना ही अंतर होता है, ठीक है। या मैं कह दूं, सुनीता, सुनीता छोटी है, सुनीता छोटी है, ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से, अमर, अमर, अमर बुद्धिमान है, अमर बुद्धिमान है। ये मूल अवस्था में है सब। ये किस में है, मूल अवस्था में है। ये क्या है मेरे दोस्त, सब मूल अवस्था में है। अब देखो कैसे, मैंने कहा मूल अवस्था ये हो गई। अभी एक तरीका और बताऊंगा मूल अवस्था का, ठीक है। ये तो मूल अवस्था हो गई, इसके बाद आती है आप लोगों की उत्तरावस्था। कौन सी आती है, उत्तरावस्था। अब इस उत्तरावस्था में क्या हो जाता है, दो व्यक्तियों की तुलना हो जाती है, यानी कि इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। क्या, इसमें, इसमें दो व्यक्तियों, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की, वस्तुओं की तुलना करके, तुलना करके, ठीक है, किसी एक की, दो व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक की, किसी एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, बताई जाती है। यानी कि कहने का मतलब है इसमें, इसमें मेरे दोस्त दो व्यक्तियों की तुलना आप लोगों की हो जाएगी। इसमें दो व्यक्तियों की तुलना आप लोगों की इसमें हो जाएगी। जैसे मैंने उदाहरण लिखा था, गीता एक सुंदर स्त्री है, तो मैं कह दूंगा गीता, गीता, गीता अनीता से, गीता अनीता से, अनीता से सुंदर स्त्री है। गीता अनीता से सुंदर स्त्री है। तो यहां पर तुलना किससे कर दी मैंने, अनीता से कर दी। किसी एक की न्यूनता या अधिकता का बोध होता है। आगे मैंने क्या दिया था, करेला कड़वा है, मैं कह दूंगा करेला नीम से कड़वा है, करेला नीम से कड़वा है। तो भैया मैंने यहां पर दूसरे की तुलना कर दी। अमर बुद्धिमान है, मैं कह दूं अमर, अमर सुरेश से, अमर सुरेश से बुद्धिमान है, अमर सुरेश से बुद्धिमान है। ये मैंने कर दी इसकी तुलना। सुनीता छोटी है, मैं कह दूंगा सुनीता, सुनीता अमन से, अमन से छोटी है या बड़ी है कह दो। सुनीता अमन से छोटी है। यहां पर दो व्यक्तियों की तुलना हो जाएगी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। अंकित कसाना बहन आदमी नेता है, नेता क्या, नेता भी संज्ञा ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेता भी संज्ञा ही है, लेकिन वहां नेता उपाधि के रूप में आया है। समझाने के तौर पर आप लोगों को बताया गया है कि संज्ञा शब्द से पहले आपको अगर सर्वनाम दिखाई दे
तब लगाना सार्वनामिक विशेषण। और वैसे भी परीक्षा में आपको रेखांकित करके दिया जाता है। परीक्षा में कैसे दिया जाता है? रेखांकित करके दिया जाता है। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई? अब आगे लास्ट में आता है एक और इसका उत्तमा अवस्था। इसमें कल को मैं कराऊंगा विशेषण और विशेष्य कैसे बनते हैं। ठीक है, एक आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, अब आप कहोगे उत्तमावस्था में क्या होता है? इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, मैंने कहा इसमें दो से अधिक या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। तुलना की जाती है। किंतु क्या होता है? किंतु एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से, किसी एक की सब व्यक्तियों से तुलना व्यक्त की जाती है। किंतु किसी एक की सबसे तुलना की जाती है। ठीक है, अब देखो कैसे। करेला नीम से कड़वा आ गया था, करेला सबसे कड़वा है। करेला सबसे कड़वा है, इसमें सबसे ही तुलना हो गई। ठीक है, या मैंने दिया था, क्या था? गीता था, तो गीता सबसे सुंदर है। गीता सबसे सुंदर स्त्री है कह दो, या सुंदर है। ठीक है, या मैं कह दूं, एक दिया था, क्या नाम मैंने, अमन अमन परिवार में सबसे तेज है। सबसे तेज है, इसमें जो तुलना हो रही है, इसमें सबसे ही तुलना हो रही है। इसमें क्या हो रहा है मेरे दोस्त? इसमें सबसे ही तुलना हो रही है। ठीक है, या बिमला बिमला सबसे अधिक मोटी है। सबसे अधिक मोटी है। बिमला सबसे अधिक मोटी है। तो प्यारे दोस्त, अब मिलते हैं कल की कक्षा में, और कल जो है हम इसको सब मतलब विशेषण से विशेष्य भी मेरे दोस्त बनाने के लिए करेंगे। आपसे मेरी एक शिकायत है, आप हिंदी साहित्य की अलग विभाग बना लीजिए, जैसे हर सब्जेक्ट की बनी है। देखो गुड़िया रानी, मैंने बनाने की कोशिश की थी, मैं बता रहा हूं, मैंने बनाने की कोशिश भी की और बनाई भी, लेकिन क्लास होच पोच हो गई गुड़िया रानी, जिसके कारण बहुत परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जब देखा कक्षाओं को, तो कक्षाएं इधर तितर बितर हो गई। क्योंकि अंदर, अगर फोल्डर के अंदर हम फोल्डर बनाते हैं, तो वो टॉपिक नहीं लिखा जाता, फिर खाली कक्षा डलेगी, तो उसमें आपको परेशानी होगी। अब टॉपिक पर क्लिक करके कम से कम पढ़ तो लोगे आप, ये है बस बात। नमस्कार, धन्यवाद।